बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में बेटा बॉडी फ्लूइड्स तो हम लोगों ने फिनिश कर लिया है ना। इसका नेक्स्ट टॉपिक है सर्कुलेशन, है ना, सर्कुलेशन। सर्कुलेशन में बेटा सबसे पहले हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी पाथवे। आप लोग सब पहले से जानते हो कि ब्लड जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है जो हमारे बॉडी के हर सेल तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने का काम करता है और वहां से मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक कैरी करता है। ठीक है, ये एनिमल्स में जो डेवलप एनिमल है बेटा उनमें सर्कुलेटरी पाथवे डेवलप हुआ और उसको हम लोग एनिमल किंगडम में अकॉर्डिंग टू फाइलम, जो हमारा फाइलम है बेटा वो भी इवोल्यूशन में डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग है। मतलब सबसे पहले पोरीफेरा है, फिर सिलेंट्रेटा है, फिर निडेरिया है, फिर एस्केलमेंथीज है। तो फ्रॉम पोरीफेरा टू एस्केलमेंथीज जिसमें कि राउंड वर्म आते हैं बेटा, वहां तक सर्कुलेटरी पाथवे एब्सेंट होता है ना। वहां तक सर्कुलेटरी पाथवे एब्सेंट होता है। कहां से कहां तक बेटा? आपने 9th क्लास में पढ़ा है पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और एक और जुड़ेगा 11th में टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थीज, फिर एस्केलमिन्थीज। ठीक है, नो सर्कुलेटरी पाथवे। ठीक है, उसके बाद बेटा एनेलिडा या उसको हम निमैथी हेलमिन्थीज बोलते हैं, निमेटोडा। निमेटोडा याद है आप लोगों को? किसी बच्चे को याद है पूरा का पूरा जितने भी फाइलम हैं? किसी को याद है? अगर याद है तो हाँ लिखो, एस लिखो। हाँ, सौम्य संजय याद है। चलो हम भी थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं, है ना। थोड़ा सा हम भी उसको लिख लेते हैं बेटा। पोरीफेरा, फाइलम्स के नाम लिख रहे हैं हम, है ना। पोरीफेरा, फिर क्या है? निडेरिया या इसको हम सिलेंट्रेटा भी बोलते हैं। उसके बाद आता है बेटा टीनोफोरा। उसके बाद आता है फ्लैट वर्म या इसको हम प्लेटी हेलमिन्थीज भी बोलते हैं, प्लेटी हेलमिन्थीज भी बोलते हैं। उसके बाद आता है बेटा एस्केलमिन्थीज आता है। उसके बाद एनेलिडा, उसके बाद आर्थ्रोपोडा, उसके बाद काइनोडर्मेटा, उसके बाद एक और जुड़ेगा यहाँ पे हेमिकॉर्डेटा 11th में ना, हेमिकॉर्डेटा। उसके बाद कॉर्डेटा। ये सारे फाइलम है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अगर प्रोटोजोआ को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा बेटा। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थीज, एस्केलमिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा। एक छूट गया, आर्थ्रोपोडा के बाद यहाँ पे मोलस्का छूट गया बेटा, मोलस्का छूट गया। ठीक है, तो एक बात बताओ, देखो यहां से पोरीफेरा से लेके और एस्केलमिन्थीज तक, एस्केलमिन्थीज को हम राउंड वर्म भी बोलते हैं, यहां तक नो सर्कुलेटरी पाथवे, मतलब कि लेस डेवलप है, लेस डेवलप हम बोल सकते हैं, लेस डेवलप्स। क्योंकि बॉडी फ्लूइड सर्कुलेट तो होता है बॉडी में, ऐसी बात नहीं है, बिना सर्कुलेट हुए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स नहीं हो पाएगा या बहुत सारी चीजें उसमें।
तो हम उसको लेस डेवलप बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ एनेलिडा से लेके बेटा और कॉर्डेटा तक वेल डेवलप होता है, बट ये जो इकाइनोडर्मेटा है बेटा, इसमें सर्कुलेटरी पाथवे इसमें भी एब्सेंट ही बोल सकते हैं, या दूसरे तरह का होता है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है इसमें। मतलब कोई ब्लड नहीं होता, नो ब्लड, नो ब्लड, कोई भी ब्लड नहीं होता है इसमें, भी कोई ब्लड नहीं होता, ठीक है। यहां भी कोई ब्लड नहीं होता। और जो ब्लड होता है, ब्लड जो होता है बेटा, वो कलरलेस एंड नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट इंसेक्ट्स में, यहां पे हम लिख दें इंसेक्ट्स में बेटा, जैसे कि हाउस फ्लाई है, कॉकरोच है ना, ये इंसेक्ट्स में मॉस्किटो है, इनमें कलरलेस ब्लड होता है बेटा, और कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता। जैसे कि हमारे बॉडी में रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन है, उस तरह से इनमें कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता। ये आर्थ्रोपोडा के मेंबर होते हैं। दूसरी चीज कि ब्लड जो है बेटा ब्लू कलर का होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंड हीमोसायनिन ब्लू कलर। इसको और डिटेल हम पढ़ेंगे जब कॉकरोच पढ़ाएंगे ना, उस टाइम पे बताएंगे और इसके बारे में थोड़ा। हीमोसायनिन ये बेटा जिसमें होता है वो उसका ब्लड का कलर बेटा ब्लू कलर का होता है, और ये दो जगह पाया जाता है। एक तो प्राण में बेटा, प्राण एनिमल का नाम है, और दूसरा पाइला ग्लोबोसा स्नेल्स या मतलब मोलस्का में, ठीक है, पाया जाते हैं। रेड कलर बेटा, रेड कलर का ब्लड किसमें पाया जाता है? रेड कलर अर्थवर्म एंड कॉर्डेटा फाइलम में पाया जाता है। अर्थवर्म एंड कॉर्डेटा में रेड कलर का ब्लड पाया जाता है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? यहां तक कोई बहुत बड़ी चीज ऐसा नहीं है। सर वीडियो नॉट क्लियर, पर गर्ग बोल रहा है वीडियो नॉट क्लियर। बेटा सबके साथ है ये, पर्व गर्ग लिख रहा है बेटा वीडियो नॉट क्लियर। क्या मैं मान लूं कि वीडियो क्लियर नहीं है? बोलो अभिनव, क्या वीडियो क्लियर है या नहीं है? ये लिखो। या सर मुझे समझ में नहीं आया अनुभव, वीडियो रुकी हुई है वीडियो। अनुभव वीडियो क्लियर है? अनुभव वीडियो क्लियर है? क्लियर है तो लिखो क्लियर है। नो सर, क्या प्रॉब्लम आ गई? यहां तो ठीक है बेटा, यहां तो नेटवर्क सही है। हाँ यहां तो इंटरनेट तो सही है भाई। अभी भी क्लियर नहीं हुई क्या? बताना क्लियर हुआ या नहीं? क्लियर नहीं हुआ? क्लियर है या नहीं? क्लियर है वीडियो तो लिखो क्लियर है। सर आपका नेट भी रेड आ रहा है, लो है। मेरा नेट लो आ रहा है, यहां तो फुल इंटरनेट वाईफाई है बेटा यहां तो, और सही चल रहा है बिल्कुल। समझ रहे हो? यहां तो सही चल रहा है। चलो रिकॉर्डेड लेक्चर भेज देंगे तो और अच्छी तरह से देख लेना है इसको। यहां तक क्लियर है? आपको समझ में आ गया यहां तक?
आगे मैं बढ़ता हूं, शायद अभी क्लियर हो जाए। तो सर्कुलेटरी पाथवे बेटा या सर्कुलेटरी सिस्टम, दो तरह का होता है। पहला है बेटा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, और दूसरा है होता है बेटा क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ये जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है बेटा, ये आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में पाया जाता है। अभी मैंने लिखा था ना फाइलम, आर्थ्रोपोडा मोलस्का में पाया जाता है। और इसमें क्या होता है बेटा, कुछ ब्लड वेसल्स एब्सेंट तो हम नहीं बोल सकते, लार्ज ब्लड वेसल्स होती हैं। ये क्या दो लार्ज ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, और ब्लड सर्कुलेट विद इन ब्लड सर्कुलेट विद इन साइनस ऑब्लिक, इसी को हम लैकुनी बोलते हैं, साइनसेस और लैकुनी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है बेटा। इन दोनों को समझते हैं हम। देखो ये है बॉडी सेल्स, ये बॉडी के सेल्स हैं और ऑर्गन हम बोल सकते हैं। ये क्या हैं, बॉडी के टिश्यू हैं, या हम इसी को सेल्स बोलें या ऑर्गन बोलें, ऑर्गन बोलें, ठीक है। अब इसमें ब्लड देखो इधर से आया, इधर से ब्लड आया, इसमें क्या है बेटा ब्लड है, और ये देखो सेल्स और टिश्यूज और सेल्स और टिश्यूज और ऑर्गन्स आर डायरेक्टली कांटेक्ट विद ब्लड। देख रहे हो, इधर से ब्लड आया और ऐसे इनको टच करता हुआ चला गया। तो इसको, इन सेल्स को बेटा ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए तो यहीं से एब्जॉर्ब कर लेंगे ब्लड से, और जब ये CO2 प्रोड्यूस करेंगे या टॉक्सिक मटेरियल प्रोड्यूस करेंगे तो इसी ब्लड में प्रोड्यूस करेंगे बेटा, और आगे बढ़ गया लेके ब्लड। तो ये जो कैविटी देख रहे हो, इस कैविटी को हम बोलते हैं बेटा साइनस, साइनस, ठीक है। या इसी को हम क्या बोलते हैं लैकुनी, इसी को हम बोलते हैं बेटा साइनस या लैकुनी बोलते हैं। बॉडी कैविटी है ये, है ना, बॉडी कैविटी में ब्लड डायरेक्टली फ्लो कर रहा है, तो इसमें क्या है बेटा, इसको बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ये मैंने आपको ओपन बताया, इसमें क्या है ब्लड टिश्यूज ऑब्लिक सेल्स आर डायरेक्टली कांटेक्ट विद ब्लड, ठीक बात है। ये तो ओपन हो गया बेटा। क्लोज में क्या होता है, क्लोज में देखो ये बॉडी के सेल्स हैं, ये बॉडी के सेल्स हैं और टिश्यूज हैं ये, और ये ब्लड देखो इधर से आया, ब्लड वेसल्स हैं ये इधर से ऐसे हो गया, फिर ये देखो ऐसे हो गया, फिर यहां से एक ब्रांच निकली और ऐसे चली गई, ठीक है, ऐसे चली गई, फिर ऐसे आ गई, ठीक है, फिर यहां से एक ब्रांच निकली बेटा ऐसे गई, फिर ऐसे आ गई, देखो, फिर ऐसे,
देख रहे हो, इसमें क्या देखा आपने, सेल्स और टिश्यूज और ऑर्गन्स, ये टिश्यूज इसको लिखे हम, टिश्यूज ऑब्लिक ऑर्गन्स आर नॉट डायरेक्टली contact with blood, not directly contact with blood, ठीक है। ब्लड का फ्लो इधर से है, अब बेटा यहीं से CO2 आएगा, सॉरी यहीं से ऑक्सीजन आएगा, ले लिया इसने, न्यूट्रिएंट्स भी यहीं पे आएगा, ले लेगा, तो ये जो है बेटा क्या हो गया, ये हो गया आर्टरी, आप जानते हो जो ऑक्सीजन ब्लड को लेके आती है, ये हो गया क्या, वेन, और ये क्या हो गया, ब्लड कैपिलरीज, जो फाइन ब्लड कैपिलरीज, ये ब्लड कैपिलरीज है बेटा, तो ये क्या हो गया, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, और ये हो गया बेटा ओपन का सर्कुलेटरी सिस्टम। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड किसमें फ्लो कर रहा है बेटा, आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज पाई जाती है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में, आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज। कैपिलरीज में भी टाइप होती है बेटा, वेन्यूल होते हैं और आर्टेरियोल होते हैं, जब हम ब्लड वेसल्स पढ़ेंगे तो उस समय डिटेल पढ़ेंगे इसका। क्या यहां तक सबको समझ में आ गया? अगर यहां तक सबको समझ में आ गया हो तो एस लिखो, नहीं समझ में आया है तो नो लिखो। विशेष समझ में आ गया, ठीक है। और बच्चों आप लोग लिखो फटाफट, सबको समझ में आ गया तो एस लिखो, तब मैं आगे बढ़ूं। आज कहां सोए हुए हो? प्रणव कुमार, आज दो एक बच्चे कम हैं क्लास में। फटाफट लिखो बच्चों, आप अपना लिखो, समझ में आ गया, वीडियो तो क्लियर होगा अब। लिखो 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 लिखो, सर मेरा कोरोना नेगेटिव आया, सर मेरा कोरोना नेगेटिव आया। सौम्य संजय, तो पॉजिटिव कौन कह रहा है तुमको? कोरोना टेस्ट कराने की जरूरत क्यों पड़ी? सौम्य संजय, यस सर। कोई प्रॉब्लम थी क्या? मैं अनम्यूट करता हूं, बताना। सौम्य संजय, लेकिन यार तुम बोलोगे सुनाई नहीं देगा, मैंने माइक लगाया हुआ है। कोई बात नहीं, चल लिख के ही बता दूं। ठीक है, बढ़िया है, नेगेटिव आया तो अच्छी बात है। चलो बाद में बात करूंगा, अभी तो इसके आगे चलते हैं। कोरोना, सर्कुलेटरी पाथवे तो हम लोगों ने देख लिया बेटा, ठीक है। अब देखते हैं बेटा टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ये तो सर्कुलेटरी पाथवे था, ठीक है। अब सिंगल सर्कुलेशन या डबल सर्कुलेशन वो क्या है वो देखते हैं, है ना। पाइसेस में कैसा होता है, पाइसेस मतलब फिशेज, मतलब मछलियां, ठीक है। देखो ये आप जानते हो, 10th में पढ़ा है आपने, एट्रियम और वेंट्रिकल्स आपको पता है पहले से, समझ रहे हो। अवोर्टा भी आपको पहले से पता है, ठीक है। तो ये है बेटा ये है एट्रियम
और ये है वेंट्रिकल। बात समझ में आई? ये है एट्रियम और ये है वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये क्या हुआ बेटा, ये है अवोर्टा, ये है अवोर्टा, ठीक है। अब इसमें सर्कुलेटरी पाथवे देखो इधर से इधर को है, ठीक है। तो इसमें देखो एट्रियम और सर ये तो हार्ट है, बिल्कुल, हाँ हार्ट है बेटा ये, लेकिन किसका है? ये वेन है बेटा, ये क्या है? वेन है। और ये अवोर्टा है, ये एट्रियम है, फिशेस में पाया जाता है बेटा, बिल्कुल सही बात है। मतलब ये यहां पे हम लिख दें, ये पाइसेस में पाया जाता है, पाइसेस मतलब फिशेस में पाया जाता है। तो ये देखो बेटा सिंगल सर्कुलेशन है, कौन सा सर्कुलेशन है ये है सिंगल सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन। इसमें ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो रहा है बेटा, ना तो कोई ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और ना ही कोई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है बेटा, दोनों मिक्स हैं एक साथ, समझ रहे हो? सिंगल सर्कुलेशन। और ये कितना चेम्बर्ड है? 2 चेम्बर्ड है, 2 चेम्बर्ड है। मतलब एक एट्रियम है प्लस एक वेंट्रिकल है, पाइसेस में पाया जाता है। क्लियर हो गई बात? अब देखो एम्फीबियंस में कैसा होता है सर, तो फिर सेल्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा? देखो बिल्कुल जा सकता है बेटे। अब इसमें क्या है कि मान लो ये बॉडी के सेल्स हैं ये, और यहाँ पे गिल्स है, गिल्स से होता है ना एक्सचेंज ऑफ गैसेस स्पीसीज में, तो ये देखो ऐसे, और यहां से ये ब्लड वेसल्स हैं, वेन है, वेन, वेन में देखो, वेन ऐसे आया और ऐसे गिल से होके चला गया ऐसे, और यहां से फिर से डिस्ट्रीब्यूट हुआ ऐसे। तो यहां तो कोई डीऑक्सीजनेटेड और यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड हो रहा है, तो यहाँ पे तो यहाँ लेकिन तो मिक्स हो रहा है ना, यहाँ पे वेन और आर्टरी तो मिक्सअप है ना एकदम एक दूसरे से यहाँ पे। तो हार्ट के अंदर, मतलब हार्ट के अंदर बेटा ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो करने के लिए कोई अलग से सिस्टम है, नहीं। एक ब्लड आया, इधर से ब्लड आया और इधर निकल गया, समझ रहे हो? ऐसे ब्लड आया और निकल गया, मतलब हार्ट कहीं इधर होगा या यहां पे होगा, समझ रहे हो? एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो यहां पे हो रहा है, हार्ट तो इधर है। तो ये इधर ब्लड अगर मान लो टिश्यू से होने के बाद इसमें गया तो डीऑक्सीजनेटेड है, डीऑक्सीजनेटेड है, और ये ब्लड गया तो ऑक्सीजनेटेड है। मतलब उसमें कोई ऐसा नहीं है कि हार्ट के अंदर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड कोई अलग अलग पाथवे हो, ऐसा नहीं है। लेकिन 4 चेम्बर्ड हार्ट ह्यूमन के केस में आप देखते हो एक तरफ ऑक्सीजनेटेड दूसरे तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। जो ऑक्सीजनेशन की बात है वो तो लंग्स में, सॉरी गिल्स में हो रही है। बात समझ में आ गई होगी? अब देखो इधर सिंगल सर्कुलेशन पाइसेस में होता है बेटा, 2 चेम्बर्ड हार्ट, ठीक है। अब एम्फीबियंस में क्या होता है बेटा कि एम्फीबियंस जिसमें कि फ्रॉग आता है बेटा, उसमें देखो हार्ट ऐसा होता है, यहाँ पे एट्रियम है, 2 एट्रियम है और एक वेंट्रिकल है बेटा। तो कितना हो गया बेटा, ये 3 चेम्बर्ड हार्ट हो गया ना। कितने सर एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में अंतर होता है बेटा, मैं बता रहा हूं क्या अंतर होता है। तो ये कितना क्या हो गया बेटा, ये डबल सर्कुलेशन हुआ कि नहीं हुआ?
लेकिन इनकम्प्लीट। क्यों? क्योंकि बेटा ब्लड का जो फ्लो है बेटा, देखो एट्रियम में इधर से आया, इधर से आया बेटा, इधर से आया और यहाँ पे मिक्स हो गया। मिक्स होने के बाद इधर निकला, देखो इधर से निकल रहा है, तो ये क्या हो गया, अबोर्टम, इधर से ब्लड निकल रहा है, ये वेंट्रिकल है। ठीक बात है। ये तो 3 चेम्बर्ड हार्ट, कितने चेम्बर्ड है बेटा, 3 चेम्बर्ड हार्ट एम्फीबियंस में पाया जाता है। ठीक बात है। ये इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है। कैसा है बेटा, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है। ये इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन क्यों है? क्योंकि देखो दो एट्रिया है, इधर से भी आ रहा है, इधर से आ रहा है, डबल तो है, लेकिन वेंट्रिकल में आकर मिल जा रहा है, मिक्सअप हो रहा है, इसलिए इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। ठीक है। अब देखो रेप्टाइल्स में क्या होता है, रेप्टाइल्स में देखो इसमें भी क्या है, यहाँ पे 2 एट्रियम है और एक वेंट्रिकल है बेटा, वेंट्रिकल एक ही है, समझ रहे हो, वेंट्रिकल एक ही है, लेकिन इसमें है, ये जो है राइट साइड है वेंट्रिकल का और ये है लेफ्ट साइड वेंट्रिकल का, लेकिन इसमें राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल में डिवाइड तो हो गया ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेप्टम। ये क्या है बेटा, सेप्टम। तो सेप्टम के कारण बेटा वेंट्रिकल्स जो के 2 पार्ट तो हो गए थे रेप्टाइल्स में, लेकिन ये भी पूरी तरह कंप्लीट नहीं हो पाया, देख रहे हो। तो ब्लड का सर्कुलेशन कुछ इस तरह से इसमें होता है बेटा, एट्रियम से ब्लड इंटर करता है और यहाँ पे आता है बेटा, यहाँ मिक्स हो जाता है, इधर से फिर अबोर्टा से बाहर निकलेगा। ठीक बात है। ये पाया जाता है किसमें, रेप्टाइल्स में। किसमें बेटा, रेप्टाइल्स में, रेप्टाइल्स में, लेकिन एक्सेप्ट, हाँ एक्सेप्ट क्रोकोडाइल्स। बेटा क्रोकोडाइल्स को छोड़ के सभी रेप्टाइल्स में ऐसा ही पाया जाता है। क्रोकोडाइल में बेटा 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, मैमल के जैसा, मैमल के जैसा, ठीक है ना, क्रोकोडाइल में। तो ये जो ये भी रेप्टाइल्स में भी कितने चेम्बर्ड हार्ट हुआ बेटा, 3 चेम्बर्ड हार्ट। थ्री चेम्बर्ड हार्ट, लेकिन इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, विद सेप्टम, सेप्टम के साथ है बेटा रेप्टाइल्स में। तो रेप्टाइल्स में भी क्या कैसा सर्कुलेशन हुआ, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। तो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन बेटा दोनों में हुआ, एम्फीबियंस में भी और रेप्टाइल्स में भी इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन हुआ। 3 चेम्बर्ड हार्ट दोनों में है, लेकिन अब क्रोकोडाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स, इन तीनों में बेटा 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, इन तीनों में 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है कुछ इस तरह। अब इसी को हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। ये देखो 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, या ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये
राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, फोर चेम्बर्ड हार्ट किसमें होता है? क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, इनमें बेटा फोर चेम्बर्ड हार्ट होता है। और ये कैसा होता है? कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन ये इसलिए बेटा कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बेटा विद इन द सिंगल हार्ट फ्लो विदाउट एनी मिक्सिंग, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। समझ में आ गया? यहां तक क्लियर है बच्चों? तो एस लिखो, तो फिर मैं आगे अब बढ़ूं। यहां तक क्लियर है तो एस लिखो। ठीक है। अर्नव सर, सब एक क्वेश्चन है, बस एक क्वेश्चन है। पूछ बेटा पूछ, अर्नव क्वेश्चन पूछ। सर फिर तो वेना केवा से डायरेक्ट ब्लड गिल्स में जाता होगा फिश के लिए। क्या लिख रहे हो? मैं थोड़ा सा पढ़ लेता हूं फिर एक बार। सर फिर तो वेना केवा से डायरेक्ट ब्लड गिल्स में जाता होगा तो प्रेशर कम नहीं होता होगा। बेटा वो प्रेशर वो उतना ही मेंटेन रहता है, उसे प्रेशर से बहुत लेना देना नहीं है। प्रेशर तो ब्लड वेसल्स में सब जगह इक्वली होता है, फिश में भी, फिश के लिए, समझ रहे हो? उससे कोई बहुत मतलब नहीं है कि प्रेशर कहाँ पे कितना होता है। ठीक है, हमें बस इतना जानना है इसमें। क्या हो गया ये? हमें बस इतना देखना है बेटा कि डबल सर्कुलेशन किस में होता है, सिंगल सर्कुलेशन किस में होता है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन किस में होता है। ठीक बात है, और वो मैंने आपको बता दिया, समझ में भी आ गया। अब आगे देखते हैं। कॉपी करते रहो आप लोग, सारा कुछ कॉपी करते रहो। बहुत स्लो चल रहा हूं मैं, आराम आराम से, छूटने ना पाए। नोट्स कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लॉकडाउन खुलने के बाद जब आप मिलो तो कहो कि सर नोट्स ही हमारा कंप्लीट नहीं है। सबके नोट्स चेक कर किए जाएंगे बेटा, सबके। ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट बेटा, ह्यूमन हार्ट मीजोडर्मल इन ओरिजिन होता है। डायमेंशन जो है इसका 12 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में इसका डायमेंशन होता है बेटा, है ना? और एक्चुअली ये ह्यूमन फिस्ट की साइज का होता है, मुट्ठी के जैसा, मुट्ठी बंद है ना, ऐसे मुट्ठी के जैसा। ठीक है, मायोजेनिक हार्ट है, बिल्कुल सही बात है, ह्यूमन हार्ट मायोजेनिक। लेकिन मायोजेनिक का मतलब बताओगे? और दूसरी मायोजेनिक का उल्टा क्या होता है ये भी बता दो बेटे। न्यूरोजेनिक होता है ना, मायोजेनिक न्यूरोजेनिक बाद में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, मायोजेनिक, ये अच्छी बात बताई आपने।
ह्यूमन हार्ट, चाहो तो लिख सकते हो, अभी लिख लो, वैसे मैं बाद में बताऊंगा इसका मतलब, है ना। ठीक है। वेट जो होता है बेटा 280 से 340 ग्राम मेल में होता है। वेट मेल के केस में 280 टू 380, 280 टू 340 ग्राम मेल में होगा, और फीमेल में थोड़ा सा कम होता है बेटा। फीमेल में 230 टू 280 ग्राम होता है, और दिस इज इक्वल टू हो जाएगा मेल में 0.45% ऑफ बॉडी वेट, और फीमेल में 0.40% ऑफ बॉडी वेट। तो इस तरह से आप ये नहीं कह सकते कि फीमेल में केवल इतना ही होता है, ये वेरिएबल है बेटा। अगर बॉडी वेट फीमेल की ज्यादा है, ज्यादा बॉडी वेट का मतलब ये नहीं कि आप अननेसेसरी मतलब अनप्रोपोर्शनल बॉडी हो, है ना, स्वेलिंग हो गई हो बॉडी में और वेट बढ़ गया हो, वो वाला वेट नहीं, है ना। एक्सरसाइज करके किसी ने वेट बढ़ा लिया है तो की बात कर रहा हूँ, है ना, थोड़ा सा हार्ट की साइज भी नॉर्मल हेल्दी पर्सन की बात मैं कर रहा हूँ। सर इट डिपेंड्स ऑन हाइट, नो नो डिपेंड्स ऑन हाइट, डिपेंड्स ऑन वेट। ठीक है, बॉडी वेट के अकॉर्डिंग होता है, ठीक बात है। उसके अलावा हार्ट की जो शेप होती है बेटा समवॉट कोनिकल शेप, ठीक है। फाइब्रो मस्कुलर ऑर्गन, फाइब्रो मस्कुलर ऑर्गन मतलब पल्सेटाइल ऑर्गन है ये, ठीक है ना, पल्सेटाइल ऑर्गन है। प्रेजेंट इन मीडिया स्टीनम। मीडिया स्टीनम आप लोगों को पता है, याद है या भूल गया है, बताओ। मीडिया स्टीनम याद है या भूल गया? जानते हो तो यस लिखो, जानते हो मीडिया स्टीनम तो यस लिखो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लेफ्ट, और किसी ने लिखा ही नहीं, लेफ्ट साइड ऑफ स्टर्नम, डिवीजन ऑफ थोरैसिक कैविटी, डिवीजन ऑफ थोरैसिक कैविटी नहीं बेटा, स्पेस बिटवीन टू लंग्स को हम मीडिया स्टीनम बोलते हैं। और ये एक्चुअल में हार्ट का होता है लेफ्ट साइड ऑफ स्टर्नम इन थोरैसिक कैविटी, है ना, इन थोरैसिक कैविटी। एक्चुअल में देखो बेटा हार्ट जो है यहां पे होता है, आपको मैंने बताया था कि लेफ्ट साइड वाला जो लंग होता है बेटा उसके साइड में एक कार्डियक नॉक होता है, जहां कार्डियक नॉक इसलिए होता है क्योंकि वहां पे हार्ट होता है। और स्टर्नम के बगल में ये जो बीच वाली जो बोन है बेटा स्टर्नम है, स्टर्नम है, एक राइट लंग और लेफ्ट लंग, तो हार्ट यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लेफ्ट लंग जो है, सॉरी हार्ट जो है पूरी तरह से लेफ्ट साइड में है, ऐसा नहीं है। उसका थोड़ा सा पोर्शन अगर बीच में से एक लाइन खींचे हम बेटा तो राइट को भी होता है, हार्ट का कुछ पोर्शन बेटा राइट साइड के तरफ भी होता है, मिडिल से थोड़ा सा राइट साइड भी है। मैक्सिमम पार्ट हार्ट का जो है बेटा वो कहां पे होता है, लेफ्ट साइड में होता है। राइट, क्लियर है, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है ना। अब चलो देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट।
it feels slightly left because left ventricle has to transfer blood throughout the body, so it applied more force and feels on left side. वाह जी वाह, किसने लिखा है भाई ये? डिवीजन ऑफ थोरेसिक आर्नाउले लिखा है। बहुत बढ़िया भाई, चलो वो तो पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा सारा कुछ। सारे बच्चों को ब्लड कहाँ से कहाँ जाता है धीरे धीरे वन बाय वन करके हम लोग पढ़ेंगे, सारी चीज एक ही बार नहीं पढ़ सकते ना। तो देखो अब हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। पहले तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ठीक है। ये मान लो बेटा कि ये हार्ट है, बाहर से देखने में हमें कोनिकल शेप दिख रहा है ऐसा, डायग्रामेटिक है। हाँ, अभी बहुत सारे डायग्राम हमें बनाने हैं इसके, तो एक एक करके धीरे धीरे हम बनाएंगे ताकि समझ में आ सके आसानी से। ये बाहर बाहर जो लेयर होती है बेटा उसको बोलते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम। इसको क्या बोलते हैं? फाइब्रस पेरिकार्डियम। कार्डिया वर्ड यूज करते हैं बेटा हार्ट के लिए, है ना। पेरी मतलब अराउंड, चारों तरफ, पेरिकार्डियम, फाइब्रस पेरिकार्डियम। फाइब्रस पेरिकार्डियम के नीचे बेटा होता है आउटर लेयर, वो भी पेरिकार्डियम होती है, उसको बोलते हैं पैराइटल पेरिकार्डियम। जैसे कि हमने लंग्स में बोला था पैराइटल प्लूरा एंड विसरल प्लूरा, उसी तरह से यहां भी नाम है बेटा पैराइटल पेरिकार्डियम। एंड जस्ट बिलो द पैराइटल पेरिकार्डियम जो लेयर होती है बेटा उसको बोलते हैं विसरल पेरिकार्डियम, विसरल पेरिकार्डियम। तो ये जो इसके जस्ट बिलो द फाइब्रस पेरिकार्डियम, जस्ट इसी के नीचे बेटा एक ग्रीन कलर से मैंने बनाया है, देखो ये ग्रीन कलर से मैंने बनाया है, शायद दिख रहा होगा आप लोगों को। इस ग्रीन कलर को बोलते हैं बेटा हम आउटर है, ये पेरिकार्डियम है, वो तो फाइब्रस के बाद, मतलब आउटर मतलब कि एकदम बाहर नहीं, आउटर। पैराइटल पेरिकार्डियम, पैराइटल पेरिकार्डियम। और जो पैराइटल पेरिकार्डियम के नीचे मैंने बताया आपसे कि क्या होता है बेटा, विसरल पेरिकार्डियम। और इन दोनों के बीच में देखो गैप है, इन दोनों के बीच में बेटा आप देख रहे हो कि मैंने गैप छोड़ा है। ये हो गया इनर विसरल पेरिकार्डियम। स्पेस बिटवीन पैराइटल पेरिकार्डियम एंड विसरल पेरिकार्डियम इज कॉल्ड क्या बोलते हैं? ऐसे कि प्लूरल कैविटी उसमें बोल रहे थे बेटा, इसी तरह से इसमें क्या बोलेंगे, पेरी, हाँ पेरिकार्डियल फ्लूइड होगा, लेकिन पेरिकार्डियल स्पेस, पेरिकार्डियल स्पेस फील्ड विद इन दोनों के बीच में बेटा फ्लूइड होगा, जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। और ये जो पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है बेटा, ये इसी को हम सेरस फ्लूइड भी बोलते हैं। सेरस फ्लूइड, सेरस फ्लूइड, अगर आपको याद होगा तो बॉडी फ्लूइड्स में मैंने शुरुआत में बताया था सेरस फ्लूइड। ठीक बात है, समझ में आ गई होगा आप तो। अब देखो
हम यहाँ पे थोड़ा स्पेस कार्ड पेरी क्या लिखा था बेटे, मैं देख नहीं पाया। स्पेस कार्ड पेरिकार्डियल स्पेस एनर्जी फील्ड विद फ्लूइड कार्ड पेरिकार्डियल फ्लूइड, बिल्कुल सही बात है। और क्या मैंने बता दिया। अब देखो मैं यहाँ पे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में पहले बात कर रहा था, लेकिन चलो थोड़ा सा इंटरनल भी बात कर लेते हैं कि हार्ट वॉल के बारे में बात कर लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, इसको अच्छी तरह से हमें समझना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कई सारी लेयर होती है, 3 और लेयर होती है बेटा यहाँ पे ऐसे। एक लेयर मैंने बना दिया, 2 बना दिया, एक और बना दिया 3, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं क्या, हार्ट वॉल। तो हार्ट वॉल का जो सबसे बाहरी वाला जो लेयर है बेटा, ये इसी को अगर हम दिखाएं इधर, तो जो सबसे बाहर वाला लेयर है ये है बेटा विसरल पेरिकार्डियम। मान लो कि ये विसरल पेरिकार्डियम है, तो हार्ट वॉल का सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्या है बेटा, विसरल पेरिकार्डियम। उसके बाद है बेटा एपिकार्डियम। ये जो लेयर है ये है एपिकार्डियम, अगर आपको दिख रहा होगा तो। ये क्या है बेटा, एपिकार्डियम। जो एपिकार्डियम है बेटा एक्चुअल में ये किससे बना है, इसको बोलते हैं हम मीजोथीलियम। इसको बोलते हैं क्या बेटा, इसको बोलते हैं मीजोथीलियम। इसको हम मीजोथीलियम बोलते हैं, जो एपिथेलियल सेल्स की बनी होती है, एपिथेलियल सेल्स की बनी होती है। जस्ट बिलो द एपिकार्डियम, जिसको हम मीजोथीलियम भी बोलते हैं, मायोकार्डियम होता है बेटा, मायोकार्डियम। मायोकार्डियम को हम ऐसे बना दे रहे हैं ब्लैक कलर से, देख लो। ये क्या है बेटा, मायोकार्डियम मेड बाय कार्डियक टिश्यू, मेड बाय कार्डियक, दिख रहा है, कार्डियक टिश्यू। कार्डियक टिश्यू का ये बना हुआ है, मायोकार्डियम कार्डियक टिश्यू का बना हुआ है। इसके नीचे बेटा एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं इंडोकार्डियम। ये है, ये तीसरी लेयर क्या है बेटा, ये पहली हो गई, ये दूसरी हो गई, ये सबसे अंदर वाली है इंडोकार्डियम। और इसको मैंने रेड, सर इतने सारी लेयर्स, हाँ बेटा। और ये जो इंडोकार्डियम होती है बेटा मैंने रेड कलर से इसलिए बनाया है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स होती हैं, मतलब इसको हम बोलते हैं इंडोकार्डियम इज वैस्कुलर लेयर, वैस्कुलर लेयर। अब जब वैस्कुलर लेयर है बेटा तो इंडोकार्डियम को हम इंडोथीलियम भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, इंडोथीलियम। अगर दिख रहा होगा तो ये लिख लेना बेटा, मैं बोल रहा हूं फिर से, इंडोथीलियम। इंडोकार्डियम को हम इंडोथीलियम भी बोल सकते हैं, एपिकार्डियम को मायोथीलियम भी बोलते हैं, मायोथीलियम। और ये सारी की सारी एपिथेलियल सेल्स की बनी हुई है, एपिकार्डियम और इंडोकार्डियम। ये भी एपिथेलियल सेल्स की मॉडिफिकेशन ही है, बट ये इसको बोलते हैं मायोकार्डियम, मतलब कार्डियक मसल्स, हार्ट मसल्स। आपने पढ़ा होगा टिश्यू में, टिश्यू 4 तरह के होते हैं बेटा, आपने पढ़ा होगा।
कौन कौन सा एपिथेलियल टिश्यू पड़ा है, कनेक्टिव टिश्यू पड़ा है, मस्कुलर टिश्यू पड़ा है और नर्वस टिश्यू पड़ा है बेटा। तो नर्वस टिश्यू में ही ये एक न्यूरॉन्स पड़ा होगा, समझ रहे हो। तो एक्चुअली ये जो मायोकार्डियम है बेटा, मायोकार्डियम है, ये कार्डियक सेल्स हैं जो न्यूरॉन से सीधे अटैच होते हैं, ये समझ रहे हो। कार्डियक टिश्यू से बने होते हैं ये क्लियर हो गया आपको। अब आप जानते हो शायद कि एपिथेलियल सेल्स जहां भी होगा बेटा वहां पे बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाएगी, फॉर्म्ड बाय एपिथेलियल सेल्स। उनके सेक्रेशन से क्या बनता है बेटा, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे भी एक बेसमेंट मेम्ब्रेन बनती है बिटवीन मायोकार्डियम एंड इंडोकार्डियम। ये जो देख रहे हो बिटवीन मायोकार्डियम एंड इंडोकार्डियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये क्या है बेटा, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक बात है। अब इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, इस पूरे लेयर को बोलते हैं यहां से लेके यहां तक को हार्ट वॉल। देखो बिटवीन मायोकार्डियम ब्लैक वाली लेयर एंड बिटवीन रेड वाली एंडोकार्डियम के बीच में बेटा जो लेयर है एक, वो सेलुलर नहीं है, वो एक्चुअल में ग्लाइकोप्रोटीन है बेटा, सेक्रेटेड बाय इंडोथेलियम, मतलब कि इंडोकार्डियम। समझ रहे हो, ये सीक्रेट करती है ग्लाइकोप्रोटीन की एक लेयर होती है जिसको हम बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो हार्ट की वॉल समझ में आ गई आपको अच्छी तरह से, हार्ट की वॉल समझ में आ गई। अब देखो सल्कस और ग्रूव, मतलब बाहर से अगर देखें बेटा, हम हार्ट को बाहर से देखें तो यहां पर एक ऐसे हमें एक ग्रूव दिखाई देता है, एक गड्ढा सा दिखाई देता है, एक लेयर सी दिखाई देती है, और ये एट्रियम है और ये वेंट्रिकल है बेटा, इसलिए इसको बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव या सल्कस, ठीक बात है। और यहां भी एक ऐसे हमें एक लाइन जैसी दिखाई देती है बेटा, इसको बोलते हैं हम, जो वेंट्रिकल्स को डिवाइड करता है, आप जानते हो एक्सटर्नली, इसको बोलते हैं इन दो वेंट्रिकल्स के बीच में, इसलिए इसको बोलेंगे बेटा इंटर वेंट्रिकुलर ग्रूव, या इसी को हम बोलते हैं बेटा सल्कस। ठीक बात है। इस एट्रियो वेंट्रिकुलर सल्कस या ग्रूव को हम कोरोनरी सल्कस भी बोल सकते हैं, कोरोनरी। और ये मैं आपको बताऊंगा बाद में, कोरोनरी सल्कस, कोरोनरी में बाद में बताऊंगा। एक्चुअल में सल्कस क्या होता है लिखना चाहो तो लिख लो, है ना। ये ग्रूव है, लिखना क्या है इसमें, ये ग्रूव है, ये लाइन है, ये सेपरेशन है, ये सेप्टम है, जो दो पार्ट को डिवाइड करता है बेटे, सिंपल सी बात है। राइट और लेफ्ट एट्रियम को भी डिवाइड करता है, लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स को भी डिवाइड करता है, सल्कस या ग्रूव उसको हम बोलते हैं। क्या यहां तक सबको समझ में आ गया। ये मैंने लिखा नहीं है, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए। एट्रियो वेंट्रिकुलर सल्कस किसको डिवाइड कर रहा है बेटा, एक्सटर्नली एट्रियम और वेंट्रिकल्स को, और इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस या ग्रूव किसको डिवाइड कर रहा है, दो वेंट्रिकल्स को एक्सटर्नली। यहां तक क्लियर है, तो सब लोग एस लिखो।